अब आइए हज़रात ग्रामी जनाब वसीम बरेलवी कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस सलीके के फनकार जुल इल्म वल मर्तबत मंबे इल्म हिकमत शहंशाह फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत हजरत मौलाना एहसानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली। इस वक्त मैं हज़रत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात यूं मुंतशिर होंगे तो एक मुकर्रिर को ये एहसास होगा कि आप हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह को सिर्फ नज़्म में सुनना पसंद करते हैं, नात गोई के अंदाज में सुनना पसंद करते हैं। अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर नसरन गुफ्तगू करना चाहता है तो आप हज़रात के नज़दीक उसकी कोई वक़ात और अहमियत नहीं है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, बल्कि मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी यूं मजमे को मुंतशिर ना करें। अगर आप यूं निकल कर चले जाएंगे मजमे से तो फिर मैं किसे सुनाऊंगा। बराए मेहरबानी दिल जमई के साथ बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजतिस सियामि वस्सलाति वस्सदक़ा। क़ालू बला या रसूलल्लाह। क़ाल इस्लाहु ज़ातिल बैन व फ़सादु ज़ातिल बैन अल-हालिका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि चूँकि बार बार प्रशासन की जानिब से फ़ोन आ रहा है तो जलसे को जल्द अज जल्द ख़त्म करना है। इस वजह से मेरी बात ज़रा एक की स्पीड में नहीं चलेगी, सवा की स्पीड में चलेगी कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप हज़रात के सामने बात पेश कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये कि जलसे का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा। आप हज़रात सोच रहे होंगे कि मैं सीरतुन नबी पे कलाम करूँगा या इस्लाह मुआशरा पर कलाम करूँगा। दर हकीकत अगर बात ये होती कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग चीज़ होती और मुआशरे की इस्लाह अलग चीज़ होती तो फिर बीच में वाव लाकर और दोनों को फ़र्क किया जाता। लेकिन दर हकीकत बात ये है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
कि क्या हैसियत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। इंजेक्शन में दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, एक होती है सिरिंज, दूसरा होता है वो इंजेक्शन जो दवा होती है, जो लिक्विड होता है, जैसे इंजेक्शन में डालकर बदन में सुई के जरिए अंदर पेवस्त किया जाता है, दाखिल किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हैसियत उस असल दवा की। ये माइक ऐसा लगाया है आप लोगों ने, दूर करने पर आवाज नहीं आती और नजदीक करने पर खींच रहा ऐसा कि हम 2-4-10 मिनट बोल ही ना पाए। ये तो शोरा हजरात क्या ये वो ताकत और कुव्वत उनकी होती है कि अल्लाह जाने माइक को बिल्कुल मुंह के करीब करके कैसे घंटे घंटे पढ़ लेते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खींच रहा है। बहरहाल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हैसियत ये है कि इंजेक्शन सिरिंज के अंदर जो दवा डाली जाती है वो दवा नहीं डाली जाए और सिर्फ सिरिंज लगा दिया जाए। वो सुई अगर चुभो दी जाए बदन में तो कोई काम, वो सिरिंज कोई काम नहीं करेगी, वो सुई कोई काम नहीं करेगी जब तक उसके अंदर दवा न डाली जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस्लाह मुआशरा के लिए क़िवाम की हैसियत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला तरीके को हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अमली तौर पर करके दिखाया है, उस चीज़ को लोगों के दरमियान बयान किया जाए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनाकिद होते रहते हैं। 12 रबीउल अव्वल जब आता है, रबीउल अव्वल का महीना जब शुरू होता है, मैं बिला तफरीक मसलको मजहब और मसलको मिल्लत ये बात कर रहा हूँ, हर मसलक वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ बयान कर दिया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ सुन लिया जाए तो उसकी मिसाल भी मैं मेडिकल के हिसाब से ही समझाता हूँ। एक शख्स मरीज है और मरीज के सामने डॉक्टर 100 किस्म की 1000 किस्म की दवाएं बता दे और वो डॉक्टर उस मरीज को वो दवा न खिलाए और मरीज वो दवा न खाए, जिंदगी भर डॉक्टर बैठ के उसके सामने दवाओं के गुण गाते रहे, दवाओं के नाम शुमार कराते रहे, वो दवाएं कभी उस मरीज को फायदा देने वाली नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ सुनकर, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनाकिद करके और फिर इस कान को इस कान से सुनकर और इस कान से निकाल देने से असल मकसद जो है वो हासिल नहीं होता। सबसे पहले जब हम अपने घर से निकलते हैं, कस्द और इरादा करते हैं कि हमें पहुंचना है और जलसे को सुनना है, तो सबसे पहली नीयत ये होनी चाहिए कि मेरे कान में जो बात पड़ेगी मैं उसे सुनूंगा और उसको अपने अमली जिंदगी में लाऊंगा। जितने इंतज़ाम करने वाले हैं, जो मुकर्रिरीन हैं, तकरीर पेश करने वाले हैं, अगर इन जुमला की तमाम की बातों को लिया जाए, इंतज़ामिया की मेहनत को लिया जाए और मुकर्रिरीन की बातों को लिया जाए, कुल तमाम को मिलाकर अगर एक शख्स की ज़िंदगी भी बदल गई और राह रास्त पर आ गई या किसी एक शख्स का एक अमल अगर दुरुस्त हो गया तो समझ लिए जलसा कामयाब है। जलसे के कामयाबी की ज़मानत ये नहीं है कि मजमा बहुत बड़ा हो जाए और लोग वाही वाही दे, दाद दें और सुने, शुअराए किराम को सुने और जब मुकर्रिर बैठे तो मजमे से निकल जाए। मजमे की कामयाबी की जमानत ये नहीं है। कामयाबी ये है कि असल चीज हमारी जिंदगी में आए। अब जिंदगी में कैसे लाना, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूना किसे कहते हैं? अरे नमूना वही है जिसे आप नमूना समझते हैं। कपड़ा सिलाना है, नमूना दे दिया, ऐसा सिल देना। कोई सामान लाना है, नमूना दे दिया, ऐसा बना देना, ऐसा लेते आना। नमूना कहते हैं देखकर आइडियल को, उसको देख, आइडियल को देखकर जो चीज उतारनी है उसको बेआइन ही वैसे उतारा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना कहने का मतलब यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में, यानी हर तरीका,
खा वो तरीक़ा इबादत से ताल्लुक़ रखना हो, कौन सी इबादत कैसे करनी है, तमाम इबादत के जुमला तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए। निकाह करना है, निकाह कैसे करना है, निकाह का मसनून तरीका क्या है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। लोगों के दरमियान रहना है, किस तरीके से लोगों से मेल जोल रखना है, हुकूकुल इबाद क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी बयान फरमा दिया। आपने जिंदगी के जुमला शोबों में अगर मैं तफसील करूंगा तो फिर बात असल मकसद जिसलिए मैं बैठा हूँ वो बात निकल जाएगी। अभी मैं असल मकसद की जानिब अपने नहीं आया, उससे पहले अभी मैं समझता हूँ 10 मिनट वक्त गुजर चुका होगा। हालांकि मैं 125 की स्पीड में चल रहा हूँ, 100 की स्पीड में मैं नहीं चल रहा, यानी जो असली स्पीड होनी चाहिए एक मुकर्रिर की वो स्पीड नहीं है, वक्त कम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं सिर्फ एक बात, एक हदीस की वजाहत करके आप हज़रात के सामने से चला जाऊंगा। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अला उखबिरुकुम बिअफ़ज़ल मिनस सियामी वस्सलाति वस्सदक़ा। अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम से पूछा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर न दूं जो नमाज से भी अफजल, रोजे से भी अफजल, सदक़े से भी अफजल। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था सहाबा इकराम हर चीज जानना चाहते हैं, फिर भी मकसद क्या होता था, ताकि जवाब के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल करेंगे तो सहाबा इकराम को जवाब सुनने का शौक पैदा हो। सहाबा इकराम उन्हें मालूम था अफजल तरीन इबादत नमाज है, रोजे का बदला रोजा इतना अहम तरीन, रोजा इतनी अहम तरीन इबादत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं उसका बदला खुद अता करूंगा। सदका 700 गुना तक नेकी, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 700 गुना उससे बढ़ाकर। फिर ये कौन सा अमल है जो नमाज, रोजे और सदके से भी ज्यादा अफजल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, पहली बात ये बता देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देता हूँ, यहाँ पर नमाज रोजे से मुराद नफ्ल नमाजें और नफ्ल रोजे और नफ्ल सदक़ात है। ज़कात जरूरी जो है फर्ज है वो नहीं, यानी नफ्ल रोजों से बेहतर, नफ्ल नमाज से बेहतर और नफ्ल सदक़ात से बेहतर कौन सा अमल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन व फसादु ज़ातिल बैन अल-हालिका, लोगों के दरमियान इस्लाह करा देना। अगर दो शख्सों के दरमियान कुछ अनबन हो जाए, खटपट हो जाए, उन दोनों के दरमियान नाचाकी हो जाए तो उन दोनों के दरमियान इस्लाह करा दी जाए। इतना अफजल तरीन अमल है ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी हयात तय्यबा में मदीना में मस्जिद नबवी में इमामत करते थे। जाहिर है आपकी मौजूदगी में इमामत कौन कर सकता है? एक दफा सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त मौजूद नहीं थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अहम काम के लिए गए थे? आपको पता लगा था, आपको मालूम हुआ था कि मुसलमानों के एक कबीले में दो गिरोहों के दरमियान झगड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के दरमियान इस्लाह कराने गए थे। अब देखिए दो लोगों के दरमियान इस्लाह कराना तो इतना अफजल करीम, यानी दो लोगों के झगड़े को खत्म करा देना। दो शख्सों, दो मुसलमानों के दिलों में अगर एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़, नफरत हो गया, उस बुग़्ज़ और नफरत को खत्म करके उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर देना, ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंदीदा था कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात की नमाज छूटी और दो शख्सों के दरमियान नफरत पैदा करा देना। ये कितना नापसंदीदा है। ये शैतान के कौल से मालूम होता, इब्लीस के। इब्लीस ने अपनी छोटी छोटी जमातें, छोटे छोटे शयातीन को फैला रखा है पूरी दुनिया में, लोगों को गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए। हाँ, मैं बयान कर रहा हूं, लोगों को गुमराह करने के लिए। अच्छा, जी जी, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
लोगों को बहकाने के लिए इब्लीस ने छोटी छोटी टोलियां फैला रखी। समंदर पर उसका दरबार लगता है, सबसे रिपोर्ट तलब करता है, बताओ तुमने क्या किया। एक आकर कहता है मैंने एक शख्स को नमाज पढ़ने से हटा दिया, नमाज पढ़ने का इरादा कर रहा था, मैंने उसके दिल में ऐसी बात डाली कि वो नमाज पढ़ने से रुक गया। कहता बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने अच्छा किया। दूसरे से पूछता है तुमने क्या किया। दूसरा कहता है ऐसे ही एक शख्स रोजा रखना चाहता था, मैंने उसे रोजा रखने से रोक दिया। नफल रोजा रखना चाहता था, नफल रोजा रखने से रोक दिया। इसी तरह एक शख्स तीसरे से पूछता है तुमने क्या किया, मैंने एक को सदका खैरात करने से रोक दिया। इस तरह के काम अलग अलग शैतान शुमार कराते हैं। अब एक शैतान से पूछता है बताओ तुमने क्या किया। वो कहता है कि मियाँ और बीवी, एक मियाँ और बीवी के दरमियान इंतहाई मोहब्बत थी, वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने उन दोनों के दरमियान ऐसा शोशा छोड़ा कि वो अब एक दूसरे का मुंह देखने को रवादार नहीं है, तैयार नहीं है। उन दोनों के दरमियान दूरी हो गई, तलाक हो गई। ये एक खास चीज है। मियाँ और बीवी के ताल्लुक को खत्म कराना सिर्फ यह मकसूद नहीं है, सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान के ताल्लुक को खत्म कराने की बात है। या फर्ज न समझे कि सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान के ताल्लुक को खत्म कराया तब इब्लीस इतना खुश होता है। नहीं, अगर दो मुसलमानों के दरमियान कता ताल्लुक करा दिया तो शैतान बहुत खुश होता है। उससे क्या कहता है, जो दो शख्स मियाँ बीवी के दरमियान पता ताल्लुक कराता है, उठता है, अपने तख्त से खड़ा होता है इब्लीस और गले लगाता है, पीठ थपथपाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम वाकई मेरे जानशीन। कुरान करीम एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअदा ईमानिकुम काफिरीन। इस आयत का शान नुज़ूल उलमा जानते होंगे कि एक यहूदी ने औस और खज़रज, ये दो कबीले थे, अंसार मदीना के दो कबीले, ये बहुत जंगजू कबीले थे। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत मुख्तसर बात करता हूं। इनके दरमियान ज़माने जाहिलियत में बहुत सी जंगें हुआ करती थी। जब इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फनक़ज़कुम मिनहा, कि तुम आपसी दुश्मनी की वजह से जहन्नम के तहाने पर, जहन्नम में गिरने के करीब थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के जरिए तुम्हें जहन्नम में गिरने से रोक और बचा लिया। अब ये जब मुसलमान हो गए ना तो ये आपस में इंतहाई एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे अंसार के। अब ये यहूदी इस्लाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने हिजरत करने के बाद जब उसने देखा कि ये दोनों कबीले दोनों के सख्त दुश्मन थे, अब आपस में दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लगे, तो जब दो की बनती है ना तो तीसरे को हद से ज्यादा जलन होती है। यह आम मुआशरे की बात है। अगर दो शख्सों के दरमियान इंतहाई दोस्ती है, मोहब्बत है, उल्फत है, तो ये दोस्ती तीसरे को खटकती है, अगरचे उस तीसरे का इन दोनों से कोई ताल्लुक न हो। अगर ताल्लुक है, रकाबत है कि इनमें से एक उसका दोस्त है, उसने उसे छोड़कर तीसरे शख्स से दोस्ती कर ली, तो बात समझ में आती है यहाँ रकाबत और जलन का मसला है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अगर दो शख्सों के दरमियान दोस्ती होती है तो तीसरा देखता है और ये सोचता है कि कैसे मैं इन दोनों के दरमियान दुश्मनी और अदावत पैदा करा दूं। अब वो बीच में लकड़ी लगाता है, इसकी बात उसकी जानी और ऐसी बातें एक दूसरे के कान में डालता है कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। हालांकि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक देखा जाए तो होना ये चाहिए था कि ये शख्स
पहला दूसरे शख्स से जाकर अगर उन दोनों मतलब ऐसे दो शख्सों के दरमियान जिनमें दुश्मनी है उनके दरमियान दोस्ती पैदा कर, क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लज़ी बहरहाल रिवायत का जो मतलब है वो ये कि अगर कोई शख्स दो शख्सों के दरमियान दोस्ती पैदा कराने के लिए, मोहब्बत पैदा कराने के लिए झूठ भी बोल दे तो उसका झूठ माफ है, ऐसे झूठ पर माफ नहीं। देखिए चिट पर चिट आ रही है और इसीलिए मैंने पहले वक्त के सिलसिले में पूछ लिया था, बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो उन दो शख्सों के दरमियान मोहब्बत पैदा कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तीसरा करता क्या, अदावत पैदा कराना चाहता है। तो उस यहूदी का गुजर जब औस और खजरज के कबीले पर से हुआ जो दोनों मुसलमान हो चुके थे, तो उसने एक बात डाल दी, यानी ज़माने जाहिलियत का कोई शेर याद दिला दिया जिसके जरिए एक कबीला दूसरे की हिजो कर। अब उन दोनों के दरमियान यानी औस और खजरज के दरमियान दरा हाले कि वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं, लड़ाई या आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअदा ईमानिकुम काफिरीन, कि ए ईमान वालों अगर तुम इताअत करोगे उन लोगों की जिन्हें किताब दी गई, यानी जिस यहूदी की तुमने इताअत किया, अगर तुम इनकी इताअत करोगे तो ये तुम्हें काफिर बनाकर छोड़ेंगे। आपसी दोस्ती मोहब्बत को खत्म करने को कुफ्र तक कहा जा रहा है, यानी ये ऐसी चीज है जो कुफ्र तक पहुंचाने वाली है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व फसाद ज़ातिल बैन अल हालिका, दो शख्सों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करा देना, ये ऐसी चीज है जो मूड देने वाली है। मूडना जैसे उस तरह होता है, सर के बाल को मूड देना। इसी तरह ये ना इत्तेफाकी, ना चाकी, आपसी दुश्मनियां उस तरह के तरह दीन को मूड देने वाली, दीन को खत्म कर देने वाली। लिहाजा आज जरूरत ये है कि हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ जंक्शन से बटे ना। अजीब अजीब चीजें हैं बटने की। सबसे पहले हम बटते हैं जाकर मसलक और मशरक के, फिर बढ़ते हैं जात बिरादरी के एतबार से, फिर बढ़ते हैं मालदारी और फक्र के एतबार से, फिर बढ़ते हैं मकाम और मर्तबे के एतबार से। एक शख्स का मकाम बड़ा है और एक शख्स का मकाम जो उसने खुद बना रखा है, अपना मकाम और मर्तबा खुद बना रखा है कि मैं बड़ा हूँ दूसरा छोटा है। दूसरा इस शायान शान नहीं है कि अगर वो सलाम करता है तो वो मैं खंदा पेशानी के साथ जवाब दूँ। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, जो मैंने सोच रखा था, जो मुझे बोलना था, मेरा इरादा पूरा ये था कि कम से कम 45 मिनट बोलूँगा और पूरी बात तफसील के साथ आप हजरात के सामने रखूँगा, लेकिन मुख्तसर करने की वजह से कह लें कि वो बात जो मुझे रखनी थी मैं नहीं रख पाया। तो जब वो शख्स जो अपने आप को बड़ा समझता है उसे सलाम किया जाता है तो वो शख्स ऐसे सलाम का जवाब देता है गोया उसने सलाम को सुना ही ना हो, यानी किबर और तकब्बुर उसे इस बात से रोकता है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वइदा हय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा, कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो जिसने सलाम किया है, जिस अंदाज में सलाम किया है उससे बेहतर तुम्हें जवाब देना है। बेहतर जवाब देने का मतलब ये है कि अगर सामने वाले ने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो आप जवाब में वालेकुम अस्सलाम व
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। और अगर सामने वाले ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा कहा है तो आप सिर्फ वालेकुम अस्सलाम पर इक्तफा कर सकते हैं। ये तो हुई कमियत के एतबार से, तादाद के एतबार से अल्फाज के। दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि सामने वाले ने किस अंदाज में सलाम किया है। अगर सामने वाले ने मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी के साथ आपको अस्सलामु अलैकुम कहा है तो आप उसे वालेकुम अस्सलाम कहें और खंदा पेशानी के साथ करें। हाँ, वो छोटा हो बड़ा हो, वो आपका शागिर्द हो, आपका मातहत हो, आपका नौकर हो, जात और बिरादरी में आपसे कमतर हो, किसी भी तरीके से किसी को हकीर नहीं समझ सकते। इसको मैं हदीस से बयान करना चाहता था लेकिन मैं इसे नहीं बयान कर पाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।